जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित है। जब हम आज जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है और कौन कौन सी प्रमुख जनजाति जिन्हें सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जे में रखा गया है, एक अलग दर्जे में रखा गया है, सबसे पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जनजाति की। जनजाति है क्या? ये जनजाति का अर्थ क्या होता है? तो जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के विकास के निचले पायदान पर स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के भाग 25 में उल्लेखित उन जनजाति समुदायों या उनके समूहों से है जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 342 भाग 1 में अनुसूचित जनजातियों के रूप में हुआ। प्राचीन भारतीय साहित्य में आदिवासियों को वनवासी या अटविका के नाम से भी जाना जाता था। अब हम बात करेंगे कि कुछ विद्वानों के द्वारा या कुछ संस्थानों के द्वारा जो जनजाति की परिभाषा दी गई है वो कौन कौन सी है। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार जनजाति शब्द से अभिप्राय है कि आदिम अथवा बर्बर समूह में निवास करने वाले लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हों तथा साधारणतया उसे अपना पूर्वज मानते हों। वहीं लूसी मेयर के अनुसार जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है। वहीं इतिहासकार डीएन मजूमदार के अनुसार जनजाति क्षेत्रीय संबंध युक्त तथा अंतःविवाही सामाजिक समूह है जिसके कार्यों में कोई विशेषता नहीं होती। वहीं बीके राय वर्मन के अनुसार एक जनजाति को तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास एवं मनुष्य और प्रकृति के संबंध में एक चरण के रूप में समझा जाना चाहिए। वहीं विद्वानों को द्वारा जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं भी बताई गई। तो उनके अनुसार जो जनजाति है वो एक निश्चित भूभाग में निवास करती है, परिवारों के समूह का संकलन है, प्रत्येक जनजाति का एक विशिष्ट नाम होता है, प्रत्येक जनजाति का एक विशिष्ट सामाजिक संगठन भी है, प्रत्येक जनजाति की एक सामान्य संस्कृति, विशिष्ट आर्थिक विनिमय प्रणाली भी है। तो इस तरह से जनजातियों के बारे में इनके द्वारा विशेषताएं बताई गई। विभिन्न विद्वानों द्वारा जनजातियों को कई नाम भी दिए गए। जैसे हम बात करें अनुसूचित जनजाति, तो भारतीय संविधान में जो जनजाति है उसे अनुसूचित जनजाति के रूप में बताया गया है। दलित वर्ग अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है। हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। पिछड़े हिंदू डॉक्टर गोविंद सदाशिव राय घुर्वे के द्वारा दिया गया। वही पहाड़ी जनजाति गियर्सन के द्वारा कहा गया। आदिवासी शब्द, सबसे पहले आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया था वो ठक्कर बापा ने किया था। उसके बाद काका कालेकर ने भी आदिवासी शब्द का ही प्रयोग किया। वहीं पर अंग्रेज लेसी और एल्विन ने भी जनजाति को आदिवासी शब्द के नाम से संबोधित किया। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति व जनसंख्या की। तो मध्य प्रदेश की एक विशिष्ट पहचान, मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति एवं यहाँ रहने वाली जनजातियाँ। मध्य प्रदेश भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या 1,53,16,278 मानी गई। कई किताबों में 1,53,000 16,583 है, कई किताबों में 784 है। तो ये जो आंकड़े हैं वो लगभग में जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 2011 जनगणना के अनुसार जो जनजाति जनसंख्या है वो 1,53,16,000 और अंत के जो 3 अंक हैं वो लगभग में जाते हैं। यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21 याद रखिएगा 21.9% है। भारत की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 8.63 है, जबकि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या 21.9% है। इस तरह देश की तुलना में मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है और प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का
13वां स्थान है। मध्य प्रदेश की कुल 46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थी, लेकिन 8 जनवरी 2003 को, याद रखिएगा 8 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची से कीर, मीना और पारधी इन 3 जनजातियों को उसमें से हटा दिया गया, जिसके कारण वर्तमान में कितनी हैं, 43 अनुसूचित जनजातियां जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिस्ट में अधिसूचित है। मध्य प्रदेश के कुल 55 जिलों में 21 आदिवासी जिले हैं, जिसमें 6 पूर्ण रूप से, ये करेंट डाटा है, यह पूर्ण रूप से जनजाति बहुल जिले तथा 15 आंशिक जनजाति बहुल जिले हैं। प्रदेश में 89 जनजाति विकास खंड भी है। अब हम बात करें कि कौन कौन से जो है जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो उनमें सहरिया है, भील है, कुरकू है, भरिया है, भारिया है, गोंड, बैगा, पनिका और कोल जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब कोल, पनिका, ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो जनजातियां हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र की, तो कोल, पनिका, बैगा और गोंड है। दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए, जिनमें भारिया, कुरकू और भील आते हैं, तो कुरकू, भील जो है पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है, उसको हम लोग जो है आगे कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति वाले जिले। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं और न्यूनतम जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनजाति वाला जो जिला है वो है धार। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, धार। यहाँ 12,22,814, याद रखिएगा 12,22,814 जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है बड़वानी, जो कि सर्वाधिक जिला, दूसरा जिला है, जहां पर 9,62,145 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर आता है झाबुआ। झाबुआ का जो जनसंख्या है वो 8,91,818 है। वहीं पर आप फिर उसके बाद आता है झाबुआ के बाद खरगोन में जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की वो 7,30,169 है। इसके बाद आता है अलीराजपुर का जो जनसंख्या है, अलीराजपुर की जनसंख्या है 6,48,638। तो ये जितने जिले हैं, जो टॉप 5 जिले हैं, जिनमें धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन और अलीराजपुर। फिर हम बात करेंगे जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं, उनमें है भिंड में 6,131, याद रखिएगा आंकड़ा, 6,131 जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति। उस भिंड के बाद में आता है दतिया, दूसरा सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला, 15,061। इसके बाद आता है मुरैना की जो जनसंख्या है वो 17,030 है। उसके बाद आता है मंदसौर, और मंदसौर का जो जनसंख्या है वो 33,092 यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद पांचवा है शाहजहाँपुर की जो जनसंख्या है वो है 37,936। तो इस तरीके से मैंने आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जो अनुसूचित जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाता है, तो इस तरीके से ये आंकड़े हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला धार है और कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ है, भिंड में। इस तरह के आंकड़े जो है बहुत जल्दी याद हो जाते हैं अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। आंकड़े जो है जैसे बता रहा हूँ, आप उसको लिख करके 2 बार रिवीजन करोगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर की, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या की वृद्धि कहाँ हुई है। तो सबसे पहला नाम आता है छतरपुर में 42.6, याद रखिएगा 42.6% की बढ़ोतरी हुई है। तो छतरपुर 42.6%। उसके बाद में जो दूसरा जिला है वो है शिवपुरी में 42% वृद्धि हुई अनुसूचित जनजाति की। बुरहानपुर में 36.8%, याद रखिएगा।
35.8%। तो छतरपुर में सर्वाधिक वृद्धि, फिर शिवपुरी, फिर बुरहानपुर, फिर अशोकनगर और उसके बाद में आता है खंडवा। तो खंडवा में जो बढ़ोतरी हुई है वो 34.9% की। अब हम न्यूनतम वृद्धि व अनुसूचित जनसंख्या वृद्धि वाले जिले की अगर हम बात करें तो सबसे कम हुआ है मंदसौर। मंदसौर में 11.8%। इसी तरह से भिंड 8.8%, उज्जैन 8.5%, शाजापुर 7.2% और सागर जहां पर 13% की वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति वाले जिले जो प्रतिशत में हैं। तो सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है, 89%। फिर आता है झाबुआ 87%, बड़वानी 69.4%, डिंडौरी 64.7%, मंडला 57.9%। वहीं न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो भिंड में 0.4% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, मुरैना में 0.9%, दतिया में 1.9%, मंदसौर में 2.5% और भोपाल में 2.9%। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या 2011 में कितनी रही है। तो अनुसूचित जनजाति की जो कुल जनसंख्या है वो 1,53,16,784 रही। ये लिखा हुआ 1,53,16,784। इसके बाद में पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें तो पुरुष की जो जनसंख्या है वो 77,19,404। ये लिखा हुआ 77,19,404। और महिला जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 75,97,380 महिला और 77,19,404 जो जनसंख्या है वो पुरुषों की है। कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 21.9% है। ठीक है। इसके बाद में जनजाति की 10वीं वृद्धि दर की बात करें तो 25.2% की वृद्धि हुई। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला धार, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भिंड, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला छतरपुर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मंदसौर और जनजाति में लिंगानुपात कितना है 984/1000 में। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर 50.55% तक है। पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 59.55, लगभग जो है 60% पुरुष साक्षर हैं। और महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो वो पुरुषों से अभी थोड़ा पीछे हैं, मतलब लगभग 41.47 या फिर आप 42% मान सकते हैं। तो महिला का जो है साक्षरता दर। अब जनजातियों का भौगोलिक वितरण की अगर हम बात करें, इसको हटा देता हूं मैं। हाँ, तो जनजातियों के भौगोलिक वितरण की बात करें तो इनको जो है 3 क्षेत्र में बांटा गया है। भौगोलिक वितरण, पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पहला क्या है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा दक्षिण क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण क्षेत्र और तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये पूर्वी क्षेत्र शहडोल, उत्तरी क्षेत्र सीधी, जबलपुर, रीवा और सतना। क्लियर है। यहां पर जो जनजाति है कौन कौन सी पाई जाती हैं तो कोल, पनिका, खैरवार। कौन कौन सी कोल, पनिका, खैरवार और अगरिया कहाँ पाई जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा और सतना में। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र के जिलों में जैसे मंडला, बालाघाट, सिवनी,
छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा। नर्मदापुरम जिसे हम होशंगाबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर आता है कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी, अच्छा ठीक ठीक ठीक, दक्षिणी क्षेत्र की हम बात करें कि कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे गोंड, बैगा, गोंड, बैगा, भारिया और कोरकू जनजाति पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, तो यहाँ पे है धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। क्लियर है, तो धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ पे भील और भिलाला प्रमुख रूप से यहाँ पे जनजातियां ये पाई जाती हैं, भील और भिलाला। तो यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में भील और भिलाला पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनका भौगोलिक वितरण किया है। पूर्वी जनजाति प्रदेश की बात करें तो इस क्षेत्र में रहने वाली मुख्य जनजाति गोंड, कोल और बैगा है। रीवा के पठार में कोल जनजाति का विस्तार है। पूर्वी क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 21,50,235 जनसंख्या कितनी है, 21,50,235 जो है जनसंख्या है, जो कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, 14% है। इसके अंतर्गत सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, सीधी, कटनी और भी कई जिले आते हैं। फिर हम बात करेंगे पश्चिमी जनजाति प्रदेश की। तो पश्चिमी जनजाति प्रदेश इस क्षेत्र में जो है प्रमुख जनजाति भील, भिलाला, पटेरिया है। पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति की जो जनसंख्या है वो 55,54,666 है, जो कुल जनजाति जनसंख्या का 36.27% है। इस क्षेत्र में जनजाति संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगौन, खंडवा और भी बहुत सारे जिले आते हैं। फिर है उत्तरी जनजाति प्रदेश। इस क्षेत्र में रहने वाली मुख्य जनजाति सहरिया है। सहरिया जनजाति इसके अंतर्गत शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और क्षेत्र आते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो है सहरिया जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये उत्तरी क्षेत्र है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का ऊपर वाला भाग। मध्य व दक्षिणी जनजाति प्रदेश की बात करें तो इसके अंतर्गत गोंड, भारिया, कोरकू, बैगा, परधान और भी बहुत सारी जनजातियां आती है। इस क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातियों की कुल संख्या है वो 35,65,273 है। लगभग 35,65,273, कहीं कहीं 673 भी मिल जाएगा, जो कि कुल जनजाति जनसंख्या का 23.28% भाग है। तो ये लगभग में जनसंख्या चलता है, एग्जैक्ट आंकड़े पता नहीं है तो लगभग में आप लिख सकते हैं। लगभग में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अंतर्गत मंडला, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, हरदा, बालाघाट, नर्मदापुरम जैसे जिले आते हैं। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए। तो 3 भागों में पहला है प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति, और दूसरा है विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, और तीसरा है घुमंतू, घुमंतू जनजाति। ध्यान दीजिएगा कि प्रमुख जनजातियों जैसे भील है, गोंड, कुरकू और कोल आते हैं, और बहुत सारे आते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। विशेष पिछड़ी जनजातियों में सहरिया, बैगा और भारिया हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट अलग से काम करती है इनके हित के लिए। घुमंतू जनजातियों जैसे बंजारा, पारधी, पनिका, बिजवार और उराव जैसे आते हैं। प्रमुख जनजातियों का जो सकेंद्रीकरण है वो भील का धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर है। गोंड मंडला, बैतूल, सिवनी, डिंडौरी, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कोल रीवा, सतना, सीधी, कटनी, शहडोल और जबलपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कोरकू बैतूल, खंडवा, हरदा, देवास, बुरहानपुर और नर्मदापुरम में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सहरिया
शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना और ग्वालियर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बैगा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कोल, रीवा, सतना, सीधी, कटनी, शहडोल और जबलपुर में सर्वाधिक कोल पाए जाते हैं। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा, ये सबको पता है, जबलपुर और डिंडौरी में भी पाए जाते हैं। सौर जनजाति सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर में पाए जाते हैं। प्रधान जनजाति सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, बैतूल और बालाघाट में पाए जाते हैं। पनिका और अगरिया सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और उमरिया में पाए जाते हैं। खैरवार छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल और सतना में पाए जाते हैं। कंवार शहडोल, अनूपपुर और खंडवा में सर्वाधिक हैं। बंझवार बालाघाट और सिवनी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में संभाग के अनुसार जनजातियों का वितरण किस प्रकार से किया गया। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या के संभाग अनुसार बांटा गया, जिसके तहत 7 संभाग व 21 जिले अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित हैं। इसके अंतर्गत 89 विकास खंडों को अनुसूचित विकास खंड के रूप में नामित किया गया। संभाग में जैसे जबलपुर, तो जबलपुर में मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना, बालाघाट और डिंडौरी है। दूसरा संभाग है इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर और धार है। नर्मदापुरम में नर्मदापुरम और बैतूल है। उज्जैन में रतलाम, शहडोल में शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, रीवा में सीधी, चंबल में श्योपुर। अब एक बात बता दूंगा आपको कि प्रदेश में भारिया, बैगा, सहरिया 3 विशेष जनजाति निवासरत है। ये मंडला, बैहर अर्थात बालाघाट, डिंडौरी, पुष्पराजगढ़ के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर सहित भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना व छिंदवाड़ा में भी पाई जाती है। सहरिया, बैगा, भारिया ये तीनों जनजातियां अपनी विशेष परंपरा के लिए जानी जाती हैं। ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं। अब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसे PVTGS के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि PVTG जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, आदिवासी समूह के बीच अधिक संवेदनशील। 1993 में 23 समूहों को और सूची में जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 705 अनुसूचित जनजातियों में 75 PVTG है। ओडिशा में PVTG की संख्या सबसे अधिक है। PVTG देश में 18 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। विशेषता क्या है? जनसंख्या स्थिर और गिरावट को ये देखती है। प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि के ऊपर ये अपना रिसर्च करती है। साक्षरता स्तर जहाँ इसका बेहद कम होता है। अर्थव्यवस्था निर्वाह स्तर पर होता है। इनके लिए जो है ये सुविधा लाई गई है। विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करें तो प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, बैगा और सहरिया। राज्य शासन द्वारा 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया गया, जो मंडला, बैहर, बालाघाट, डिंडौरी, पुष्पराजगढ़ जो अनूपपुर जिले में आता है, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना तथा तामिया में स्थित है। इन अभिकरणों में चिन्हांकित किए गए 2314 ग्रामों में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 5.51 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। प्राधिकरण की बात करें तो बैगा, भारिया एवं सहरिया प्राधिकरण बनाया गया। सहरिया जनजाति विकास प्राधिकरण बनाया गया। बैगा जनजाति विकास प्राधिकरण बनाया गया और भारिया जनजाति विकास प्राधिकरण बनाया गया। इन प्राधिकरणों से संपूर्ण राज्य में सामाजिक विकास संभव होगा। इन नवगठित राज्य स्तरीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, इन्हीं जाति का 3 अशासकीय सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। इन प्राधिकरणों के कार्य क्षेत्र में वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में निवासरत समस्त पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, भारिया और सहरिया इनको शामिल किया गया। अब घुमंतू जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में शामिल किया गया है। इन जनजातियों की प्रमुख समस्या शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक विपन्नता एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण स्थायी आवास का न होना है। इन जनजातियों के विकास व कल्याण हेतु मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना 22 जून 2011 द्वारा पृथक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। अब जो जनजाति हैं इनके युवा ग्रह भी हैं, जैसे मुंडा का गतियोरा है, भारिया का रंगबंग है, इसी तरह से
और भी बहुत सारे हैं, जैसे मुड़िया या गोंड का घोटुल है, उरांव का धूमकुड़िया है, भुइयां का धांगर बांसा है। तो इस तरीके से जो है इनके युवा ग्रह भी हैं। अब हम बात करेंगे भील। तो शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो भील जनजाति की हम बात करें तो इनकी उपजातियां बहुत सारी, जैसे बरेला है, भिलाला है, पटलिया है, रथास है और बैगास है। इनकी जनसंख्या 59,83,921 है, जो प्रतिशत की बात करें लगभग 39.8%। प्रमुख जिले तो धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन और अलीराजपुर और रतलाम में पाए जाते हैं। दूसरा गोंड है, जिनकी उपजातियों में प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोलाहस और भी बहुत सारे हैं। पूरा डिटेल कराऊंगा मैं। जनसंख्या की बात करें तो इनकी लगभग जनसंख्या जो है 50,93,124 है, 33.25% है। मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये पूरे राज्य में फैले हुए हैं। मंडला, बैतूल, सिवनी, डिंडौरी, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, हर जगह है ये। फिर है अगला कोल। इसकी उपजातियां रोतिया, रोतेला है। जनसंख्या है 11,67,694, जो कुल अनुसूचित का 7.62%। ये रीवा, सतना, सीधी, कटनी, शहडोल, जबलपुर, उमरिया और सिंगरौली में पाए जाते हैं। कुरकू, इनकी उपजातियां मवासी, रूमा, बाबरी और बुडोया है। जनसंख्या 73,847 है, 4.77% है कुल अनुसूचित जनजाति की। ये बैतूल, खंडवा, हरदा, देवास और बुरहानपुर और नर्मदापुरम में पाए जाते हैं। फिर सहरिया है, बैगा है और भारिया है, सौर है, प्रधान है, मवासी है, पनिका हैं, खैरवार हैं, माझी हैं, पाओ है, और पाओ के अलावा अगर बात करें तो अगरिया है, उरांव हैं, कंवार हैं। तो इस तरीके से जो है बिझवार हैं, बहुत सारी जनजातियां जो है पाई जाती हैं। तो वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आज का वीडियो बहुत हो गया है। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। और नए बैच शुरू हो गए हैं, 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चालू है। ऑफलाइन बैच के लिए आप बाणगंगा पेट्रोल पंप के सामने जो है विजिट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 1 जुलाई से MPPSC के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें हम जानेंगे सभी जनजातियों के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।